सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 59 को पढ़ेंगे। 58 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और 3 मास का ये प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को लिखना एवं बोलना तथा पढ़ करके समझना सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। और ये सभी कक्षाएं प्राप्त करने के लिए क्रमानुसार आप YouTube चैनल देववाणी संस्कृतम की प्लेलिस्ट को देखिएगा। वहां पर एक कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस पर क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियो ओपन हो जाएंगी। ये निःशुल्क अभियान है, कोई भी आकर के आराम से पढ़ सकता है। कोई भी कठिनाई आपको अनुभव होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके देववाणी संस्कृतम टीम का आप सहयोग ले सकते हैं। चलिएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सबसे पहले मैंने कुछ अनुवाद दिए थे, आपको उनका मिलान करा देता हूं। आपने जो भी लिखा है उसका मिलान कीजिएगा। चलिए, मैंने आपको वाक्य दिए थे, आप कॉपी खोल लीजिएगा मित्रों और पेन उठा लीजिएगा। कहीं आपको लगती है कि त्रुटि हुई है, लिखने में गलती हुई है, तो आप उसको शुद्ध कर लीजिएगा। ठीक है। पहला वाक्य था आपका हमारा, यह गाय किसकी है की संस्कृत होगी एषा धेनुः कस्य अस्ति। एषा, यह के लिए 2 शब्द है हमारे पास। एक तो एषा है, इसके स्थान में आप इयम भी लिख सकते हैं। ठीक है। यदि किसी ने इयम लिखा है तो वो भी सही है, एषा लिखा है वो भी सही है, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है। चलिएगा, दूसरा अनुवाद था यह गाय मेरी है, तो एषा धेनुः मम अस्ति। यहां पर भी आप एषा के स्थान में इयम का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा वाक्य है आपका, वह गाय आपकी है, माने किसी पुरुष की है, तो सा धेनुः भवतः अस्ति होगा। यहां पर ये गलती से लिखा हुआ है अस्ति। ठीक है, माने सा धेनुः भवतः अस्ति। चलिएगा, ये हुआ आपका। आगे है, गाय प्रतिदिन घास खाती है, तो धेनुः प्रतिदिनम तृणानि खादति। आगे वाक्य मैंने दिया था आपका, काली गाय का दूध लाभदायक होता है, तो कृष्णायाः धेन्वाः दुग्धम लाभदायकम भवति। ठीक है। इसके बाद आपका वाक्य था, हम सबको गाय का दुग्ध पीना चाहिए, तो वयम सर्वे धेन्वाः दुग्धम पीबेम। ठीक है। बालकों को गाय का दूध प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए, तो बालकों को अर्थात माने चाहे बच्चों को, बालकों माने बच्चों, तो बालाः धेन्वाः दुग्धम प्रतिदिनम अवश्यम पिबेयुः। गाय हमारी माता है, धेनुः अस्माकं माता अस्ति। अंतिम वाक्य है आपका, गाय का दुग्ध मीठा होता है, धेन्वाः दुग्धम मधुरम भवति।
ये आपके गृह कार्य का मैंने मिलान करा दिया है। कहीं पर आपको गलती लग रही है तो उसको सुधार कर लीजिएगा और देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम फेसबुक समूह में शेयर कर दीजिएगा। ये हुआ आपका मित्रों। अब आइएगा, अब हम इसके आगे चलते हैं। कुछ आपको पहले संधि पढ़ाते हैं, संधियां हमारी चल रही हैं, फिर आपको और भी चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अभी तक हमने आपको हमने एक आपको पहले सबसे पहले यण संधि पढ़ाई थी, फिर अयादि संधि पढ़ाई थी, फिर आपको गत कक्षा में हमने गुण संधि पढ़ाई थी। आज एक दो संधियां पढ़ाएंगे। पेन उठा लीजिएगा, कॉपी खोलिएगा। आज है नियम 62, लिखिएगा। नियम 62 में वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ये धा है, ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है, देखिएगा। लिखिएगा, यदि आ या आ के पश्चात ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। तथा जब ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा। पहले कहते हैं कि यदि आ हो ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, ठीक है, तो आ के बाद में यदि ए हो अथवा आई हो, अथवा आ के बाद में ए हो या आई हो, तो आ और ए आई इन दोनों के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में मिलकर के क्या हो जाता है? आई हो जाएगा ये। ठीक है, और यदि आ के बाद में ओ या आऊ होगा तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा जी? आऊ हो जाएगा। बस बहुत सरल संधि है। अभी उदाहरणों में मैं आपको बता देता हूं, समझ में पूरी आ जाएगी 100%। ये देखिएगा, यहां उदाहरण दिया है आपको, तावा प्लस ए का। अब देखिए, यहां पर ये क्या है? आ है, और ये क्या है? ए है। तो यहाँ संधि प्राप्त हो रही है, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये आ और इस ए के स्थान में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तवई कहा। ठीक है, बिल्कुल नियम घट गया। माने आ माने व का ये आ है, और ए का ये जो ए है, इसके स्थान में क्या हो गया? ये आई हो गया। बस इतना ही है। आई की दो मात्राएं लगती हैं, वो दो मात्रा लगा दी है। ऐसे ही सदा प्लस एव सदैव। तो सदा ये आए और फिर ये है, तो भी इसको क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो सदैव। ठीक है, चलिए
आगे है देव प्लस ऐश्वर्यम। तो देव प्लस ऐश्वर्यम, तो देखिए आ है और ये आई है, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान में आई हो जाएगा, देव ऐश्वर्यम। इसी प्रकार से तंडुल प्लस ओदनम। तो देखिए ये आ है और ये ओ है, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तंडुलौदनम। गंगा प्लस औषधम। तो ये देखिए यहां पर दीर्घ आ है और ये औ है, तो भी इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो गंगौषधम। ये आपको संधि पूरी घट गई। ये बहुत संधि प्रयोग होती है साहित्य में, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह हमें इसका प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ये संधि आप इसको स्मरण कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया, लिखा भी दिए। ये उदाहरण तो मात्र केवल शो पीस दिखाए जाते हैं, इस प्रकार के लाखों उदाहरण आपको जब संस्कृत भाषा के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको दृष्टिगोचर होंगे। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे। आगे दूसरी संधि लिखिएगा, क्योंकि अब आपको हमें एक एक अभ्यास में जल्दी जल्दी संधियां भी समाप्त करनी है और भी कई चीजें पढ़ानी है इस कोर्स के अंदर। चलिएगा, ये संधि है आपकी नियम 63, लिख लीजिएगा 63, दीर्घ संधि। ये भी बहुत प्रसिद्ध संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि ही लिखिएगा। इसकी परिभाषा आ कामा लगा लीजिएगा बीच में, आ के बाद में, के बाद आ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ कामा लगाइएगा, ई के पश्चात ई हो तो दोनों को दीर्घ ई कामा लगा लीजिएगा, तथा बाद ऊ हो तो दोनों को दीर्घ ऊ तथा री री, ये ह्रस्व री है, ये दीर्घ री है। ठीक है, री री के बाद री री हो तो दोनों को दीर्घ री हो जाता है। जैसे अब देखिएगा,
अब इसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल सरल संधि है और बहुत प्रयोग होने वाली संधि है। ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ हो और उसके बाद दूसरा ही कोई ह्रस्व आ जाए चाहे दीर्घ आ जाए, कोई भी फर्क नहीं, माने इधर भी ह्रस्व होना चाहिए, इधर भी अवर्ण होना चाहिए, उधर भी अवर्ण होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ कोई किधर भी हो सकता है। तो दोनों के माने पहले और बाद वाले जो दोनों हैं उनके स्थान में है। ह्रस्व ह्रस्व होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ ह्रस्व होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। हर स्थिति में दीर्घ ही हो जाएगा, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखना है, पहले भी अवर्ण होना चाहिए, बाद में भी अवर्ण होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ई है, माने ई पहले हो उसके बाद में ई कोई भी हो, तो उन दोनों के स्थान में भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। उनका दीर्घ है तो भी दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व है तो भी दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ओ ऊ, माने ओ ऊ के बाद में ऊ आ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और रे री, ऐसे रे री के बाद में रे री आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, उसको दीर्घ री हो जाएगा। आ जाइएगा उदाहरणों में, आपको यहां स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। विद्या प्लस आलय, देख लीजिएगा, यहां पर है दीर्घ है और यहां पर भी दीर्घ है। यहां पर हमने संधि की व्याकरण के नियम से, तो अब क्या होगा, ये दीर्घ और ये दीर्घ दोनों है, आ इधर भी आ वर्ण है इधर भी आ वर्ण है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, दिए दीर्घ दीर्घ को मिलाकर के भी दीर्घ ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बोलो, विद्यालय। इसी प्रकार से दैत्य आरिहि, अब देखिए यहां पर ह्रस्व है यहां पर ह्रस्व है, तो क्या बन गया यहां पर, दैत्यारिहि, ठीक है। ये ह्रस्व ह्रस्व दोनों को हटा करके दीर्घ आ गया आ, तो दैत्यारिहि। इसी प्रकार से विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। तो देखिएगा विद्या, ये आए इधर और इधर आए, क्या है, आ और आ, तो अब यहां पर आप मिला देंगे, इनको हटा तो भी दीर्घ ही होगा, तो विद्यार्थी, ठीक है। तो अब आपने देख लिया, मैंने अवर्ण इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ किधर भी हो, कोई परेशानी नहीं है, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, बोलो, दीर्घ ही हो जाता है। आइएगा ई वर्ण का देखिएगा, उदाहरण लिखते जाइएगा, आप समझते भी जाइएगा, साथ साथ में लिखते जाइएगा, क्योंकि जितनी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं उतनी देर में आप लिख भी सकते हैं आराम से। कपि प्लस इंद्र, तो क्या है, कपि ई है इधर भी है, तो क्या दीर्घ हो जाएगा, कपींद्र, बंदरों के राजा, कपियों के राजा। ऐसे गिरी प्लस ईशा, यहां पर ह्रस्व यहां दीर्घ तो भी दीर्घ हो जाएगा, गिरीशा। ऐसे गुरु प्लस उपदेश, यहां पर उ है यहां पर भी उ है, तो गुरुपदेशा, दीर्घ उ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। र में जब ह्रस्व उ लगाते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, दीर्घ लगाते हैं उसमें तो ऐसा लिखा जाता है, ये दीर्घ लिखा है मैंने, गुरुपदेशा। और देखिएगा भानु प्लस उदय, भानुदय, यहां पर उ है यहां पर भी हुआ तो दीर्घ हो गया, भानुदय, भानु का उदय होना। और देखिएगा आगे, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, माने ये री है, दोनों को क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो गया, ठीक है। दीर्घ क्या हुआ, री, तो दीर्घ री हो गया, तो ये पितृणम ऐसा हो गया। चलिएगा, ये तो आपका ये दो संधियां, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिएगा, अब आप लिखना, आपको शब्द रूप बताने, शब्द रूप आ जाइएगा। आज मैं आपको दो शब्द रूप लिखाऊंगा, ठीक है। आज हम दिखाएंगे आपको ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग, पुल्लिंग का ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग का भी लिखा दिया मैंने, गुरु का,
और ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग का भी लिखा दे धेनु का। आज आइएगा ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग का शब्द, मधु शब्द है, मधु शब्द। तो जितने भी ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग के शब्द होंगे संस्कृत भाषा में, उन सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। लिख लीजिएगा मधु, मधु का अर्थ है शहद भी होता है, मधु को हनी भी बोलते हैं, और मीठा, ये मीठा, मीठा भी बोलते हैं। ठीक है, शहद भी मीठा होता है इसलिए उसका नाम मधु है। और ये ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। आ जाइएगा, अब रूप लिखना चालू कर दीजिएगा आराम से। चलिए, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, चलिएगा देखिए, मधु, माधुनी, माधुनी, माधु, माधुनी, माधुनी, माधुना, माधुभ्याम, माधुभिः, माधुने, माधुभ्याम, माधुभ्याः, माधुनाः, माधुभ्याम, माधुभ्याः, माधुनाः, माधुनोः, माधूनाम, माधुनी, माधुनोः, माधुषु, हे माधो, हे माधु। संबोधन में दो बनते, एक वचन में। ठीक है, हे माधुनी, हे माधुनी, ठीक है। तो ये आपके मधु शब्द के मैंने रूप बता दिए। मधु शब्द के इसलिए आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि जब आप संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ेंगे अथवा लिखेंगे तो ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग शब्द आपको बहुत सारे प्रयोग में आएंगे। तो प्रयोग में आएंगे तो आप तब उनका अर्थ कैसे समझ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे आप, जब आपको उनके रूप याद होंगे। तो इसीलिए आपको इसका रूप याद कराया गया है।
तो ये आपके मधु शब्द के मैंने आपको रूप इसमें बता दिए पूरे, ठीक है। संबोधन में एक वचन में 2 रूप बनते हैं इसके, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरे शब्दों का जो रूप बनाना है वो बहुत सरल तरीका है। माने मधु के समान और भी बहुत सारे हमने यहाँ लिखे नहीं है, क्योंकि आपको अभी शब्द उतने याद नहीं कराएंगे, केवल एक तरीका बता रहे हैं। तो क्या है, मधु के समान जितने भी ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द आप आएंगे उनके रूप आपको कैसे बनाने हैं। वैसे एक तरीका सरल ये भी है कि मैंने आपको वारी शब्द के रूप याद करा दिए। क्या करा दिए? वारी शब्द की। वारी के कराए थे मैंने, वारी के शब्द के रूप याद कराए थे। तो वारी कैसा शब्द है? ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग। और ये कैसा है? ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग। वारी में और इसमें माने ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग में और ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग में क्या अंतर है? बस एक अंतर है, यहां पर क्या होता है, यहां पर ई होता है, यहां पर ऊ होता है। बाकी का सारा समान है, ठीक है। बाकी का जो संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको बताए थे, देखिए वारी शब्द के मैंने आपको संक्षिप्त प्रत्यय बताए थे, आपको ये वारी शब्द आपको याद कराए थे, बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर क्या है? ई है बीच में, र में, वहां पर ऊ है, बस वो उकारांत है इसलिए। तो अब क्या करना है आपको, मोटा तरीका ये मैंने आपको जो रूप है संक्षिप्त प्रत्यय लिखाए थे आपको वारी शब्द के, आपने लिखे हैं, उसमें क्या कर लेना है, जहां पर ई है उसके स्थान में ऊ कर लीजिएगा बस। क्या है? जहां जैसे ये ह्रस्व ह्रस्व है, यहां पर दीर्घ है, तो यहां पर दीर्घ में क्या हो जाएगा, यहां दीर्घ ऊ हो जाएगा बस। बाकी को ये ह्रस्व ऊ हो जाएगा हर जगह, ठीक है। यही एक है सरल तरीका, इसलिए आपको नया कुछ याद ही नहीं करना। इसे ई के स्थान में ऊ करने, ऊ लगा करके फिर संक्षिप्त प्रत्यय किसके बन जाते हैं? मधु शब्द के। फिर आप जितने भी ह्रस्व उकारांत शब्द नपुंसकलिंग हैं उनके सबके रूप बना लेंगे आराम से। परंतु फिर भी मैं आपको संक्षिप्त प्रत्यय लिखा देता हूं, ये तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखिएगा, संक्षिप्त प्रत्यय लिख लीजिएगा जल्दी से। ये मधु शब्द के संक्षिप्त प्रत्यय बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने बताया है, ठीक है। ये संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ठीक है। ठीक है, ऊ, ऊनी, ऊनी, ऊ, ऊनी, ऊनी, ऊना, उभ्याम, उभीः, ऊने, उभ्याम, उभ्याः, ऊनाः, उभ्याम, उभ्याः, ऊनाः, ऊनोः, ऊनाम, ऊनी, ऊनोः, ऊषु, ओ, ऊ, ऊनी, ऊनी, ठीक है। अब हम आपको जब संस्कृत साहित्य और पढ़ाएंगे, इसमें कुछ लिखना तब आपको अनुवाद बनाने के लिए देंगे, तब आपको इसी प्रकार से इनको ध्यान रखना है, ठीक है। आप मधु के समान दूसरे भी ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, सबके रूप ऐसे ही चल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर न जो न को अणा होता है वो नियम यहाँ जहां लग रहा होगा जिस शब्द में वहां लग जाएगा, जिसमें नहीं लगेगा वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ नियम लग जाएगा वहां न को अणा हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये हो गया आपका। अब है आपका मित्रों, ये तो मैंने दो शब्द रूप आपको, एक शब्द रूप करा दिया। अब एक शब्द रूप और लिखिएगा आज, ठीक है। अब है हमारा दीर्घ ऊकारांत पुल्लिंग का बहुत कम प्रयोग हमको दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए उसका हम नहीं याद कराते, सरल है वो। और दीर्घ ऊकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्राय करके है ही नहीं, ठीक है, उसका भी कुछ जगह उसको भी नहीं हमें। दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुत प्रचलन में है, उसका बहुत प्रयोग करना पड़ता है। तो दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द का आज आपको रूप लिखाना है। चलिएगा लिखिएगा, शब्द दिया है मैंने आपके लिए वधू। क्या शब्द है, लिखिए वधू। वधू, वधू का अर्थ होता है बहू, ठीक है। ये दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बहू, बहू अर्थात पुत्र की बेटे की पत्नी, पुत्र की वाइफ, ठीक है। आइएगा रूप लिखिएगा इसके। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। आइएगा लिखिए, वधू, वध्वौ, वध्वाः, वधूम, वध्वौ, वधूः, वध्वा, वधूभ्याम, वधूभिः, वध्वै, वधूभ्याम, वधूभ्यः, वध्वाः, वधूभ्याम, वधूभ्यः, वध्वाः, वध्वोः, वधूनाम, वध्वाम, वध्वोः, वधूषु, हे वधू, हे वध्वौ, हे वध्वाः,
ये वधू शब्द के रूप मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। वधू शब्द के समान ही दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुत सारे, बहुत सारे हैं। ये प्रयोग आप देखेंगे जब संस्कृत पढ़ेंगे, गीता, रामायण, महाभारत, वेद आदि, उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। उसके समान ही, उन सभी शब्दों के इसके समान ही रूप आपको चलाना है, ठीक है। अब आपको रूप बनाना सीखना है तो उसके लिए संक्षिप्त प्रत्यय भी आपको लिखा देता हूं, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, वही जुगाड़ लगानी है आपको। क्या लगानी है, चलिएगा इस जुगाड़ को छोड़ दीजिएगा, यहां पर सीधा सीधा इसका प्रत्यय लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको समस्या आती है कहीं कहीं। संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा। चलिए संक्षिप्त प्रत्यय लिखिए। ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखिए ऊहु, वाऊ, वाह, ऊम, वाऊ, ऊहु, वा, ऊभ्याम, ऊभिः, वै, ऊभ्याम, ऊभ्याः, वाह, ऊभ्याम, ऊभ्याः, वाह, वोः, ऊनाम, वाम, वोः, ऊषु, ऊ, वऊ और वाह। ठीक है, ये संक्षिप्त प्रत्यय हो गए। कोई भी दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको मिले तो उसमें क्या करना है, उसका रूप बनाना हो आपको तो उसमें से पीछे का ऊ हटा दीजिएगा। जैसे ये वधू है, वधू के यदि रूप चलाने इससे मिला करके तो इसमें ये ऊ हटा करके क्या बचेगा, वध, हलंत, और ये प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, आराम से रूप बन जाएगा। इसी प्रकार कोई भी शब्द ले आइएगा दीर्घ ऊकारांत शब्द, ठीक है, उसके रूप ऐसे ही चल जाएंगे स्त्रीलिंग के, ठीक है। उसका पीछे का ऊ हटाना पड़ेगा आपको। ये तो इसी प्रकार से जो मैंने आपको अभी बताया मधु का, वैसे ही उसमें से पहले कोई भी मधु के समान दूसरा शब्द होगा तो उसमें क्या है, मधु का ऊ है तो ऊ हटा करके उसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ देंगे। ये मैंने पहले ही तरीका आपको बता रखा है पहले, ठीक है। तो ये दो शब्द के रूप आपको याद करा दिए मैंने, ठीक है। इनको आपको याद करना है। चलिए मैं एक बार आपको जल्दी से इनका उच्चारण करा देता हूं, ठीक है। उच्चारण मेरे साथ कर लीजिएगा। अभी तो मैंने लिखाया है, आपको उच्चारण भी कर लीजिए साथ साथ, लीजिएगा, बोलिएगा। मधु, मधुनी, मधुने, मधु, मधुनी, मधुने, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्याः, मधुनाः, मधुभ्याम, मधुभ्याः, मधुनाः, मधुनोः, मधूनाम्,
माधुनी माधुनोः माधुषु, हे माधो हे माधु हे माधुनी हे माधुनी। ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा वधु का भी उच्चारण करा देता हूं मैं आपको। वधूः वध्वौ वध्वः वधूं वध्वौ वधूः वध्वा वधूभ्यां वधूभिः वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः वध्वाः वध्वोः वधूनां वध्वां वध्वोः वधुषु, हे वधु हे वध्वौ हे वध्वः। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा, परंतु उसको ज्यादा रटने पर अधिक जोर मन लगाइएगा। 4-5 बार देख लीजिएगा और बस इतना ही काफी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस प्रकार का रूप है जी, इस प्रकार का ऐसा बनता है, इस विभक्ति में और इस वचन में बनता है। बस इतना ही आपको चाहिए अभी। ठीक है, चलिएगा, रट सकते हैं तो और अच्छी बात है। आइएगा, ये आपको हो गया। चलिएगा अब हम चलते हैं। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा पाठ लेकर के आया हूं। ठीक है, इसको पढ़ूंगा और आपको समझना है। ठीक है, फिर मैं आपको हिंदी भी यहाँ कराऊंगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसकी हिंदी अपने पेज पर लिखनी है। एक पेज पर हिंदी लिखनी है, इसकी संस्कृत नहीं लिखनी, इसका हिंदी लिखनी है आपको। पहले तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर बाद में आपको कितना समझ में आता है, पढ़ाने के बाद भी आपको क्या आप इसका अर्थ लिख सकते हैं अथवा नहीं लिख सकते हैं, ये आपको प्रयत्न करना है। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर कुछ मित्र हैं, आपस में मित्र हैं, वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, मिलते समय उनकी बातचीत है, छोटी सी बातचीत। ठीक है, देखिएगा, ये रमेश नाम का कोई एक मित्र है, रमेश शाह। ठीक है, रमेश शाह नमस्ते नमस्ते करता है अपने मित्रों को, नमस्ते सुप्रभातम। ठीक है, नमस्ते का अर्थ क्या है, नमः ते, ते मन तुम्हारे लिए मैं झुकता हूं। ठीक है, सुप्रभातम माने प्रातः काल अच्छा हो, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, सुप्रभातम कुशलम किम, जो भी मित्र है उसको बोल रहा है कुशलम किम। कुशलम किम का अर्थ है आर यू ओके, माने आप ठीक हो, सब कुछ ठीक तो है। कुशलम किम माने सब कुशल तो है ना, ऐसे पूछते कोई मिलता है, सब मंगल है, कुशल मंगल है, तो कुशलम किम, कुशलम किम का अर्थ है सब कुछ ठीक ठाक है ना। कृष्ण, उसका जो मित्र है जिससे मिल रहा है उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण क्या कहता है, आम। आम का अर्थ क्या होता है, हाँ, यश। ठीक है, आम, हाँ ठीक है। कुशलम, कुशलम सब कुछ ठीक है, सब ठीक है जी। कुशलम माने सब ठीक है, आम माने हाँ। फिर बोलता है उसी को, कृष्ण उसको बोलता है रमेश को, भवान कुशली किम, क्या आप कुशल हैं। ठीक है, या अब क्या आप कुशल वाले हैं, अर्थात आप ठीक ठाक हैं। ठीक है, पहले अर्थ था आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपका, अब है आप ठीक ठाक हैं, भगवान कुशली। ठीक है, भगवान कुशली किम, क्या आप ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं। कृष्ण पूछ रहा रमेश को। ठीक है, रमेश कहता है आम, हाँ जी, आम माने हाँ मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। ठीक है, आई एम ओके। कहते हैं, रमेश कहता है एशाह कहा, माने कृष्ण के साथ में कोई है, उसको पूछ रहा है एशाह कहा, भाई कृष्ण ये एशाह का माने ये कौन है, एशाह का माने यह कौन है। कृष्ण उत्तर देता है
एषः मम स्नेहिताः। एषा माने यह, मम माने मेरा, स्नेहिता माने मेरा, स्नेही माने मित्र है। स्नेहिता का अर्थ है मित्र यहां पर, ठीक है। ये मेरा प्रिय है, मेरा मित्र है, ठीक है। एतस्य नाम शीशः। और कह रहा है कृष्ण क्या, एतस्य माने इसका, इसका नाम क्या है, श्रीशाह। श्रीश इसका नाम है, सरल। एतस्य माने इसका, षष्ठी का अर्थ है, नाम क्या है, श्रीशाह, शीश नाम है इसका। अब है श्रीशाह। अब श्रीश जो मित्र है उसका, वो कहता है नमस्ते। नमस्ते, वो भी अब रमेश को नमस्ते करने लगा, ठीक है, नमस्ते। और कहता है भवतः नाम किम, रमेश को पूछ रहा है भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। अब देखिए भवतः ये पुरुष है इसलिए पुल्लिंग आया षष्ठी का। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, रमेशः। मम नाम रमेशः, ठीक है। मम नाम रमेशः, मेरा नाम रमेश है। कृष्णा, अब वो कृष्ण को पूछ रहा है रमेश। रमेश कृष्ण को, हे कृष्णा, एषः मम सहोदरः। तो रमेश के साथ में एक है, उसको बता रहा है रमेश की ये मेरा, एषा माने यह जो मेरे साथ में है वो क्या है, मम सहोदरा, मेरा सगा भाई है। सहोदर का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, सगा भाई, ठीक है। तो एषः मम सहोदरः, ये मेरा सगा भाई है। एतस्य नाम प्रकाश, और इसका नाम क्या है, प्रकाश नाम है इसका। कृष्ण, हाँ अब कृष्ण बोलता है, ठीक है। मित्र किम तत्पुस्तकम, वहां कहीं पुस्तक दिखी होगी उसके हाथ में। तो उसने कहा, कृष्ण ने कहा मैं रमेश को, मित्र, हे मित्रवर, किम तत्पुस्तकम, वह पुस्तक क्या, पुस्तक कौन सी पुस्तक है, माने किम माने कौन सी, तत् माने वह पुस्तक है, वह कौन सी पुस्तक है जी। रमेश कहता है ए तत् कथा पुस्तकम, यह कहानियों की पुस्तक है। एक माने यह कथा पुस्तक माने कहानियों की पुस्तक है, स्टोरी की बुक है, ठीक है। आगे श्री शाह, तो श्री कहता है उसका, कृष्ण का जो मित्र है वो कहता है रमेश वारिया, रमेश महोदय, वरिया रमेश महोदय, वर्य का अर्थ होता महोदय। तो रमेश महोदय, तस्य लेखकः कः, तस्य पुस्तकस्य माने उस पुस्तक का लेखक कौन है जी, लेखक कौन है जी। रमेशः, रमेश कहता है तस्य लेखकः कृष्ण शर्मा, एतस्य माने इसका, इस पुस्तक का लेखक, लेखक कौन है, कृष्ण शर्मा नाम का व्यक्ति है। कृष्ण, अब रमेश कहता है कृष्ण को, कृष्ण, हे कृष्ण, मम विलंब जाता, ऐसा है कृष्ण, मम माने मेरा, विलंब हो गई, मुझे देरी हो गई, जाता माने हो गई, ये अभी आपको आगे सिखाया जाएगा, हो गई। विलंब माने विलंब देरी, तो मुझे, मम माने मेरा, विलंब हो गया, मुझे विलंब हो गया, हिंदी में ऐसा बोलेंगे मुझे विलंब हो गया, मुझे देरी हो गई है। आहम आगच्छामि, मैं अभी आता हूं, मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा फिर, ठीक है। श्रीशा, श्रीश, अब उसके, अब जो कृष्ण का मित्र उसको भी बोल रहा है श्रीश पुनः मिलामः, ठीक है। शीश जी पुनः मिलामा माने फिर मिलते हैं, ठीक है। अभी तो मैं लेट हो गया हूं, फिर मिलते हैं। प्रकाशाह रमेशाह, ये प्रकाश और रमेश, प्रकाश रमेश का भाई है। अस्तु, ठीक है, पुनः मिलामः, ठीक है, ठीक है जी, पुनः मिलामा फिर मिलते हैं। अस्तु, अस्तु माने ठीक है, अस्तु माने
ओके, आप ओके बोलते हैं, अस्तु माने ओके, ठीक है, ओके ओके, या ठीक है। पुनः मिला, पुनः माने फिर, मिलामा माने मिलते हैं, ठीक है। सी यू लेटर। तो अब आपको इसका अर्थ लिखना है, मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। इसका पूरा आप हिंदी में लिखना है, संस्कृत में लिखनी है आपको, ठीक है। और फेसबुक में शेयर करना है आपको। चलिएगा, ये अभ्यास ऐसे कराना है आपको, ठीक। चलिएगा मित्रों, ये कक्षा आपकी पूर्ण हो गया, अभ्यास 59, ठीक है। निरंतर आगे बढ़ रही है गाड़ी, और आप सभी से बार बार निवेदन हम करते रहते हैं, करना हमारा कार्य है, क्योंकि हमें संस्कृत भाषा का प्रचार करना है, तो निवेदन करना ही पड़ेगा, ठीक। आप सभी पाठक महानुभाव इस महान यज्ञ के सदस्य बन जाइएगा, मासिक सदस्य। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस यज्ञ में आहुति प्रति माह डालते रहिएगा, जिससे हम इस कार्य को और विस्तार दे सकें। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपना सहयोग प्रेषित करके, ये अकाउंट नंबर लिखा गया है, इसी अकाउंट से सभी अभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं मित्रों। इस अकाउंट में अपना पैसा आप भेज करके हमें सूचना अवश्य दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकें और हमको ज्ञात हो सके कि आपका सहयोग देववाणी संस्कृतम के महान यज्ञ में प्राप्त हुआ है। चलिएगा मित्रों, स्वेच्छा पूर्वक इस कार्य को संचालन करने के लिए मुझे 35 से 40 और उससे भी अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब ये एक महान विराट यज्ञ चल रहा है। इस प्रकार के यज्ञ को बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं चला रही हैं मित्रों। चलिएगा मित्रों, संस्कृत माता को जन जन तक ले जाइएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। देववाणी संस्कृतम का ये व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे सभी कक्षाओं का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और ये आपको देववाणी संस्कृतम की पुस्तक की वेबसाइट है, यहाँ पर आप संस्कृत भाषा की पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। ये ट्विटर पर भी है, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, कुटुंब ऐप, सब जगह आप जुड़ जाएंगे तो आपको सब जगह संस्कृत सीखने की सामग्री प्राप्त होगी प्रतिदिन। चलिएगा, आपसे निवेदन हम बार बार ये भी करते हैं कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा, बांटिएगा, इसको खूब बांटिएगा, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा प्रत्येक कक्षा को। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।